अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आपको डज लाइट ट्रैवल थ्रू स्ट्रेट लाइन और इन वेव्स। तो ये सवाल जो है वो काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जाता है कि जो रोशनी है वो सीधी तरह सफ़र करती है कि या वेव्स की शक्ल में जो है वो सफ़र करती है। जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कि लाइट कैसे ट्रैवल करती है, रिफ्लेक्ट कैसे होती है। हम ये थ्योरी की बेस पे भी आपको समझाएंगे और आखिर में हम आपको प्रैक्टिकल करके अच्छी तरह समझाएंगे। सबसे पहले हम इसको बताते हैं कि ये क्या है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कि लाइट जो है या सवाल जो होता है कि लाइट जो है वो सीधी तरह सफर करती है या वेव्स की सूरत में सफर करती है। सबसे पहले आपको पता होगा कि यू नो दैट लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड, कि जो रोशनी है वो आवाज से भी तेज रफ्तारी से जो है वो सफर करती है। वो क्यों? तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये जानने की जरूरत है जो हम बोलते हैं वो दरअसल वेव की सूरत में होता है। तो जो वेव होती है वो यूं यूं जाके फिर जो है वो जब किसी चीज ऑब्जेक्ट से टकराती है तो हमको कोई आवाज सुनने में आता है। लेकिन लाइट की सूरत हाल वो थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि जो रोशनी होती है वो बिल्कुल सीधी तरह सफर करती है, जिसकी वजह से वो जो है साउंड से तेज, साउंड से ज्यादा तेज सफर करती है। इसकी वजह से जो है वो हमें मालूम हुआ कि जो रोशनी है वो स्ट्रेट लाइन में सफर करती है, ना कि वेव्स की सूरत में सफर करती है। और सबसे जो आज हमारा टॉपिक वो ये है कि जब रोशनी जो है वो किसी शफाफ चीज से टकराती है तो वो रिफ्लेक्ट होती है। वो यूं जाके, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक हो गया, ये यहाँ जाएगी, यहाँ जाके फिर इस तरह मुड़ेगी, ठीक हो गया। तो ये ऐसे जाके फिर मुड़ेगी। तो जो मुड़ती है, ये जो मुड़ना है इसका, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। कि इसकी रिफ्लेक्शन हुई। जो जब हम फॉर एग्जाम्पल जब हम रोशनी को, एक लेजर लाइट को जब हम गिलास पे लगाएंगे तो वो जाके वापस reflect होगी, उसको reflect बोलते हैं। तो ये जो लाइन है जो लेजर लाइट से, जो लाइट से निकलती है, उसको जो हम बोलते हैं इंसिडेंट इंसिडेंट रे, सॉरी, इंसिडेंट रेज हम उसको बोलते हैं। तो इंसिडेंट रेज जब किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है, मिरर से टकराती है, तो जब मिरर से टकराएगी तो ये यहाँ पर होगी इंसिडेंट पॉइंट। क्या हो गई इंसिडेंट पॉइंट? तो यहाँ से जब ये वापस मुड़ेगी तो हम इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टिव पॉइंट। क्या हम बोलेंगे? रिफ्लेक्टिव। तो यहाँ पर ये एंगल बन गई, इसको भी बोलेंगे इंसिडेंट रेज। तो हाफ ये हो गई इंसिडेंट पॉइंट की और हाफ हो गई रिफ्लेक्टिव पॉइंट। तो जब ये यहाँ से आएगी तो हम इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टिव रेज। ऊपर क्या होगा, जब कोई ओरिजिनल चीज आएगी तो हम उसको बोलेंगे इंसिडेंट रेज है, और जब वो टकराएगी और वापस आएगी तो उसको बोलेंगे हम रिफ्लेक्टिव रेज। और यहाँ जो ये पॉइंट बन रही है जिससे टकरा के वापस आ रही है, तो ये हो गई इंसिडेंट पॉइंट, और नीचे हो गई जब रिफ्लेक्ट होगी तो ये होगा रिफ्लेक्टिव पॉइंट। तो दोस्तों जब हम ये इंसिडेंट पॉइंट बढ़ाएंगे तो रिफ्लेक्टिव पॉइंट भी बढ़ेगा। जब हम इस इंसिडेंट पॉइंट को कम करेंगे तो रिफ्लेक्टिव पॉइंट भी कम होगा। वो कैसे, वो हम आपको आगे चल के प्रैक्टिकल में अच्छी तरह समझाएंगे कि जिस तरह अगर हम इसकी इंसिडेंट पॉइंट जो है वो बढ़ाते हैं तो यहाँ से जो रिफ्लेक्टिव पॉइंट बन रही है वो भी बढ़ेगी। जब हम इसको कम करेंगे तो रिफ्लेक्टिव रेस भी ऑटोमेटिकली वो क्या होगा, कम हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो हम आगे चल के आपको प्रैक्टिकल करवाते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पर जो है हमने ये जो रे बन रही है, ये जो इधर से आ रही है इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। ये जो यहाँ से आ रही है इसको बोलते हैं हम इंसिडेंट रे। और ये जो यहाँ से नजर आ रही है हमें, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिव रे। इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिव रेस, ये जो यहाँ पर आपको नजर आ रही है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमने एक पॉइंट है इसको बोलते हैं इंसिडेंट पॉइंट, और इसको बोलते हैं इंसिडेंट और इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिव रेज। तो जब
लाइट जो है वो यहाँ पर किसी कांच के टुकड़े पर लगती है तो मुड़ जाती है, रिफ्लेक्ट होती है। वैसे तो हम इसको जो है नहीं देख सकते आम आँख से, लेकिन जब हम इस धुआं करके अगरबत्ती वगैरह जला के जब हम इसको लाइट को पास करते हैं कांच के टुकड़े से, तो धुएं की वजह से जो है ना, स्मोक की वजह से वो हमें लाइट है वो विजिबल देखने को मिलती है। एक तो यहाँ पर हमने जो है वो अंधेरा किया हुआ है, यहाँ पर हमने धुआं किया हुआ है ताकि जब धुआं यहाँ से गुजरे तो ये रिफ्लेक्ट हो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जब हम इंसिडेंट पॉइंट को बढ़ाते हैं तो रिफ्लेक्टिव पॉइंट ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं बढ़ रहा है। जब हम इंसिडेंट रेज को कम कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं तो रिफ्लेक्टिव रेज जो है वो भी छोटा पड़ रहा है। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए, ये सारा कुछ आपको नजर आ रहा होगा। तो ये जो रिफ्लेक्टिव रेज है, यहाँ से जैसे ही हम यहाँ इंसिडेंट पॉइंट को बढ़ाएंगे, रिफ्लेक्टिव रेज भी ऑटोमेटिकली वो अपनी एंगल बढ़ा लेगा। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, तो लाइट जो है वो यहाँ से पास होके से यहाँ पर जो है एंगल भी बना रही है, पॉइंट के करीब जो है एंगल बन रही है, जो 90 डिग्री भी हो सकती है, इससे बड़ी हो सकती है। जैसा जैसे हम इंसिडेंट पॉइंट को बढ़ाते जाएंगे तो रिफ्लेक्टिव रेज भी ऑटोमेटिकली बढ़ती रहेगी। तो आप देख सकते हैं, एक तो हमने ये भी पढ़ा था, यहाँ पर हमने दो चीजें साबित कर दी। एक ये कि लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में सफर करती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वाकई स्ट्रेट लाइन में जो है वो काम कर रही है। और यहाँ पर दूसरी पॉइंट ये है कि ये जो लाइट है ना वो रिफ्लेक्ट हो रही है, और हमें नजर भी आ रहा है कि लाइट की रिफ्लेक्शन यानी लाइट का पड़ना कैसे आसान हो रहा है। और ये आपको फिर बताता चलूं कि विजिबल आम आँख से नहीं होगी, चाहे आप अंधेरे में ही कर ले, लेकिन जितना ज्यादा अंधेरा होगा उतना ज्यादा ये विजिबल होगी। तो हमने जो अंधेरा करके यहाँ पर अगरबत्तियों को जलाया ताकि यहाँ पर धुआं हो और ये रिफ्लेक्ट हो। और दूसरा, आप यहाँ मेरी जो माइक लगी हुई है, यहाँ पर आप जो है वो धुएं को महसूस कर रहे हैं, देखिए। तो एक ये भी बेस चलती है कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में सफर करती है या वेव की सूरत में सफर करती है। तो आपको ये भी बताता चलूं कि लाइट जो है वो ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह लाइट को देख रहा है। लेकिन ज्यादातर हर केसेस में ये बात साबित हो चुकी है कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ही सफर करती है, और ये आप देख सकते हैं। दोस्तों कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो? तो उम्मीद है आपको सारा कुछ समझ आ गया। अगर आपको अभी तक कोई सवाल हो, क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। दिल दा क्लीन मुंडा चलदा चाली इक्को गल माड़ी बस